बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रों पर, मज़ारात पर फूल डालना या चादर चढ़ाना कैसा है? देखें, हदीस मुबारका में आता है, ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। हदीस नंबर है 1378। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दो कब्रों के पास से गुज़रे जिनको अज़ाब दिया जा रहा था। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, बेशक इनको अज़ाब दिया जा रहा है और इनको किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा। इन दोनों में से एक तो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त की एक तर शाख ली, उसके दो टुकड़े किए, फिर हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, उम्मीद है कि जब तक ये शाखें खुश्क नहीं होगी उनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है। हदीस नंबर है 1378। इस हदीस से साबित हो गया कि कब्रों पर, मज़ारात पर फूल डालना या किसी दरख्त की तर शाख रखना, जैसे खजूर की तर शाख रखना, ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ तर रहती है, खुश्क नहीं होती, जैसे फूल हैं या किसी दरख्त की तर शाख हो, जैसे खजूर की तर शाख है, जब तक ये खुश्क न हो जाएं उस वक्त तक ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं। लिहाजा इनकी तस्बीह पढ़ने से कब्र वाले को फ़ायदा होता है। अब इस हदीस पर कोई एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है कि वो एतराज़ ये है कि इस हदीस में ये ज़िक्र है कि उन दो कब्र वालों को तो अजाब हो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अजाब को तखफीफ देने के लिए उनकी कब्रों पर आपने तर शाख रखी थी। लेकिन आजकल जो औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाकर लोग फूल डालते हैं, क्या औलिया अल्लाह को भी अजाब हो रहा होता है? क्या उनके अजाब को तखफीफ देने के लिए फूल डालते हैं? तो याद रख लें, इस एतराज़ का जवाब ये है कि जब हम आम कब्रिस्तान में जाकर किसी की कब्र पर फूल डालते हैं या खजूर की तर शाख रखते हैं तो इनकी तस्बीह करने की वजह से अल्लाह ताला उस कब्र वाले के गुनाह भी माफ़ करवाता है और उसकी मफ़रत भी कर देता है। लेकिन जब हम किसी अल्लाह वाले की कब्र पर जाकर फूल डालते हैं तो इन फूल की पत्तियों की तस्बीह पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उस अल्लाह के वली के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इससे अल्लाह वाले के दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा कब्र पर फूल डालना या खजूर की तर शाख रखना यह सुन्नत है। यहाँ पर यह मसला भी याद रख लें कि अगर कोई बंदा फूल न खरीदे बल्कि उनकी कीमत को किसी गरीब मिस्कीन को सदका कर दे और उसका सवाब मैयत को पहुँचा दे तो ये अफजल है। और इसी तरह मज़ारात पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। बाज़ लोग मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत भी मानते हैं कि मेरा फ़लाँ काम हो गया या फ़लाँ काम हो गया तो मैं जाकर मज़ार पर चादर चढ़ाऊँगा। तो याद रख लें, ये मन्नत जायज़ नहीं है, बल्कि आप ऐसा करें कि मज़ार पर चादर न चढ़ाएं बल्कि उसकी कीमत आप सदका करें, किसी गरीब मिस्कीन को कपड़े पहनाएं, उसका सवाब आप साहिब मज़ार को पहुँचाएं, ये अफजल है। और इसी तरह मैयत के कफन पर बाज़ लोग कलमे लिखते हैं, कोई सूरत यासीन लिखता है, कोई सूरत कहफ लिखता है। तो याद रख लें, शरई मसला ये है कि मैयत के कफन पर कलम के साथ लिखना जायज़ नहीं है। हाँ, मैयत को गुस्ल देने के बाद जब कफन पहना लिया जाए तो उंगली के साथ, इशारे के साथ कलमा तैयबा लिख लें, उसके पेशानी पर कलमा तैयबा लिख लें तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कलम के साथ मैयत की पेशानी पर लिखना भी जायज़ नहीं है, मैयत के कफन पर भी लिखना जायज़ नहीं है। और इसी तरह बाज़ लोग जब मैयत को दफन करते हैं तो उसके सीने पर कफन के अंदर अहदनामा रखते हैं। याद रख लें, ये भी जायज़ नहीं है।
ہاں اگر قبر کے اندر الگ کوئی جالا بنا کر اس کے اندر احاد نامہ رکھ لیں تو پھر گنجائش ہے، ویسے احاد نامہ قبر میں نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ اور بعض لوگ میت کا نام قبر کے اوپر لکھ دیتے ہیں تو یہ شناخت کے لکھتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرانے رکھا اور فرمایا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی عثمان کی قبر کی شناخت کروں گا تاکہ میرے اہل سے جو وفات پا جائے اسے یہاں دفن کروں۔ اسی لیے قبر کی شناخت کے لیے، میت کی شناخت کے لیے قبر پر لکھنا جائز ہے، اور اسی طرح قبر پر آذان دینا جائز ہے۔ یہ قبر پر آذان دینا سنت مؤکدہ بھی نہیں، قبر پر آذان دینا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا۔ جب ان کی قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہم نے بہت دیر تک کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کس وجہ سے کہا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اس پر کشادگی کر دی۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر پر ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سنت کام ہے۔ اگر کوئی بندہ آذان دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ آذان بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، لہذا قبر پر آذان دینا جائز ہے۔